हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पे। इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। जैसा कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब यहाँ पर जितने भी प्रत्येक नंबर दिए गए हैं इन सभी का हम लोगों को प्राइम फैक्टर निकालना है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से इन सभी को सॉल्व करते हैं। जैसा कि फर्स्ट में दिया 140, सेकंड में 156, थर्ड में 3825, फोर्थ में 5005 और फिफ्थ में 7429। तो चलिए बारी बारी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 140, इसका हम लोगों को प्राइम फैक्टर निकालना है। तो मैं आप लोगों को इसका दिखाता हूँ प्राइम फैक्टर निकाल करके। जैसे 140 है तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 70 टाइम्स में ये डिविजिबल हो जाएगा। फिर 2 से अगर इसको लगाएं तो ये कितना हो जाएगा 35। और फिर इसको अगर हम लोग तोड़ना चाहें तो ये अब किससे लगेगा 5 से, कितना टाइम्स में तो 7 टाइम्स में। और फिर इसको 7 से लगाएं तो 1 टाइम्स में। तो अब इसका फैक्टर अगर हम लोग निकालें तो ये क्या हो जाएगा 140 का 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो वही मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 2 कितना है, 2 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, यही हो गया इसका प्राइम फैक्टर। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम लोग इसका सेकंड नंबर का निकालते हैं। 156 है तो 156 को भी मैं आप लोगों को यहाँ पर निकाल कर दिखाता हूँ। 156 को अगर हम तोड़ना चाहें तो इसको हम लास्ट में 6 है तो 2 से इसको डिवाइड लगा सकते हैं। कितना टाइम्स में 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 78 टाइम्स में। फिर ये 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट में 8 है तो यहाँ से लग जाएगा ये 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब ये किससे किससे लगा सकते हैं, इसको हम लोग 3 से लगा सकते हैं। कितना टाइम्स में लग जाएगा ये 13 टाइम्स में। और 13 जो है अपने से ही लगेगा 1 टाइम्स में। तो इसका फैक्टर हम लोगों को क्या निकल के आ गया 156 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो उसी को मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ भी देख रहे हैं 2 डबल है तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13 और यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब इसी में थर्ड नंबर में क्या कह रहा है, ये है 3825। तो इसका भी हम लोग उसी तरीके से निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को साइड में करके दिखा रहा हूँ 3825, इसका फैक्टर निकालना है। तो लास्ट में 5 है तो और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है 3 से भी डिविजिबल हो रहा है कि 8 3 कितना हो जाता है 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 जो 3 से डिविजिबल है तो 3 से ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा। 3 से कितना टाइम्स में लग जाएगा तो यहाँ पर अगर हम लगा 1 टाइम्स में ये हो जाएगा 3 2 जा 6। अब यहाँ पे बच गया कितना, यहाँ पर 222 हो गया तो 3 7 जा 21, यहाँ पर फिर 1 बच गया 3 5 जा 15, इतना टाइम्स में लगा। अब हम लोग फिर से इसको 3 टाइम्स में लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 3 4 जा 12। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर फिर 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। अब लास्ट में 5 है तो इसको हम लोग 5 से डिविजिबल कर सकते हैं, डिविजिबल है तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा 85। अब ये किससे डिविजिबल हो जाएगा फिर से 5 से, कितना टाइम्स में तो 17 टाइम्स में। तो इसका फैक्टर क्या क्या निकल के आ गया हम लोगों को 3 3 5 5 और 17। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ उसको, वही चीज़ को राइट कर रहा हूँ 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 भी 2 टाइम्स है और 5 भी 2 टाइम्स में है। तो यहाँ पर हम 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 5 पे पावर भी 2 लिख सकते हैं और 17 तो अकेला है तो ये एज इट इज़ यही रह जाएगा और यही हो गया इसका प्राइम फैक्टर। उसी तरीके से अब हम लोग इसका भी निकालेंगे 5005 का। तो इसका अगर हम लोग निकालना चाहें तो 5005 को भी वही तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 टाइम्स में, फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ भी 1 टाइम्स में। अब ये किससे डिविजिबल हो जाएगा 7 से, कितना टाइम्स में लग जाएगा तो 143 टाइम्स में। ठीक है, उसके बाद अब ये लग जाएगा हमारा 11 से, कितना टाइम्स में तो 13 टाइम्स में। अब 13 लग जाएगा हमारा कितना टाइम्स में 1 टाइम्स में। तो इसका फैक्टर क्या निकल के आ गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यही हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, इसी तरीके से अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन बनाएंगे जो कि 5 नंबर में दिया है 7425। इसका भी हम लोग फैक्टर निकालते हैं उसी तरीके से जैसा कि हम लोग ऊपर की ओर निकाले हुए हैं। तो यहाँ से इसका भी फैक्टर निकालेंगे 7429। तो इसको अगर हम लोग देखना चाहें तो ये हमारा 17 से लग जाएगा कितना टाइम्स में 437 टाइम्स में। ठीक है, अब ये लग जाएगा हमारा 19 से, कितना टाइम्स में तो 23 टाइम्स में। ठीक है, अब ये 23 को फिर 23 से ही लगेगा 1 टाइम्स में तो उसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से इसका फैक्टर क्या निकल के आ गया हमारे पास 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का कम्प्लीटली सॉल्यूशन। अब चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। कह रहा है क्या, इसका हम लोगों को क्या निकालना है, जैसे एलसीएम भी निकालना है इस दोनों नंबर का और एचसीएफ भी निकालना है और वेरीफाई भी करना है कि जो है ये दोनों नंबर जो है ना एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट के इक्वल है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस दोनों का बारी बारी से एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे और फिर इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम और एचसीएफ को भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो गया तो हम लोग कह देंगे कि ये क्या है, वेरीफाई हो गया। तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं।
जैसा कि यहाँ फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन दिया गया था 2 में 26 एंड 91। तो इसका हम लोग पहले क्या करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम बारी बारी से निकाल लेते हैं। तो 26 का अगर आप लोग फैक्टर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 × 13, ठीक है। उसी तरीके से 91 का अगर हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो 7 × 13, ठीक है। अगर एचसीएफ निकालना चाहें तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो जो दोनों में कॉमन आता है फैक्टर वही क्या होता है, हमारा एचसीएफ होता है। तो इस दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास 13। तो एचसीएफ इस दोनों नंबर का क्या निकल के आ गया हमारे पास 13। और एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन है उसको तो लिखते ही हैं, और बाकी जो रेस्ट नंबर बचा हुआ था उस सभी को भी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 13 तो कॉमन था वो लिख लिए, अब बच गया क्या 2 और 7। तो यहाँ से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 7। जब आप इस तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 जा कितना हो जाएगा 26, और 26 7 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 182, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर हम लोगों के पास दिया क्या है 26 और 91। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू 26 × 91। यही दोनों नंबर दिया, और 26 को जब आप 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2366। और अभी एक बार और एक चीज़ हम लोगों को इसमें कह रहा था कि एलसीएम और एचसीएफ को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट नंबर के इक्वल आना चाहिए। तो हम लोग इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो यहाँ से हमारा एचसीएफ कितना निकल के आ गया 13। तो एचसीएफ की जगह पर 13 लिखेंगे, और एलसीएम हमारे पास कितना निकल के आ गया 182। जब आप इस दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही निकल के आ जाएगा 2366। तो हम देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये दोनों वैल्यू आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, क्या हैंस प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, तो हो गया ये वेरीफाइड। और इसी में सेकंड नंबर में क्या कह रहा था, चलिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड में फिर यही क्वेश्चन है 510 और 92 का। हम लोगों को फिर से उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर और एचसीएफ इंटू एलसीएम करके इसका भी क्या करना है, हम लोगों को सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ से पहले हम लोग क्या करते हैं 510, और फिर दूसरा नंबर हमारे पास देकर रखा है कितना 92। तो इस दोनों का फैक्टर पहले हम लोग निकाल लेंगे। तो फैक्टर आप उसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। तो 510 का फैक्टर हमारे पास निकल के आ जाएगा 2 × 3 × 5 × 17, और उसी तरीके से 92 का फैक्टर हमारे पास निकल के आ जाएगा 2 × 2 × 23। अब जब इसका एचसीएफ आप निकालेंगे तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा वही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को 2 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद और भी कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहा है तो नहीं, तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालें, जो कॉमन है वो तो लिखेंगे ही, इसके बाद जितने भी फैक्टर है उस सभी को भी आपस में क्या कर दिया जाता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हम ये 2 जो कॉमन था उसको लिख लिया। अब इसके बाद 3 × 5 × 17 × 2 × 23 इस सब को भी लिख लेंगे। इंटू में 3 × 5 × 17 × 2 × 23। जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के कितना आ जाएगा 23460, ये निकल के आ जाएगा। अब हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम निकल के आ गया। अब हम लोगों को इसको वेरीफाई करना है, तो यहाँ से कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू 2 नंबर हमारे पास क्या देकर रखा है 510 एंड 92। इस दोनों का आपस में क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 510 × 92। जब इस दोनों का आपस में इंटू करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना 46920। और उसी तरीके से एचसीएफ इंटू एलसीएम हम लोग इसका भी निकालेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम। इस दोनों को जब इंटू करेंगे तो एचसीएफ हमारा कितना निकल के आ गया 2, तो एचसीएफ की जगह 2 लिखेंगे, और एलसीएम हमारा कितना निकल के आया ये, तो इसके जगह पर ये राइट करेंगे 23460। जब आप इस दोनों को भी इंटू करेंगे तो इसी के इक्वल निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 46920। ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी वेरीफाइड है। तो हम लोग वही चीज़ यहाँ पर फिर से लिखेंगे, हैंस प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। और इसमें एक क्वेश्चन और है, उसको भी चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये दिया हुआ है 336 एंड 54। उसी तरीके से एज इट इज़ ये भी बनेगा। तो यहाँ से हम लोग 336 का भी फैक्टर निकालेंगे और 54 का भी फैक्टर निकालेंगे। तो 336 का फैक्टर हमारे पास निकल के आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। और उसी तरीके से 54 का भी हम लोग फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने तो मैंने आप लोगों को पीछे सिखाया है, उसी तरीके से आप निकाल सकते हैं 2 × 3 × 3 × 3। तो एचसीएफ जब हम लोगों को निकालना होगा तो इस दोनों में पहले कॉमन देखेंगे कौन कौन सा फैक्टर है। तो ये 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, और 3 कॉमन आ रहा है। इसके अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर आ रहा है तो नहीं। तो एचसीएफ हमारा यही हो जाएगा क्या 2 × 3, जो दोनों में कॉमन आया उस दोनों को इंटू कर देंगे। 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, ये हमारे पास एचसीएफ निकल के आ गया। अब हम लोग इसका क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में पहले हमारे पास जो दोनों कॉमन आया उस फैक्टर को लिख लेंगे, 2 और 3 कॉमन आया। इसके बाद इसके अलावा और जितने भी फैक्टर हैं उन सभी को भी लिख लेंगे। इसके अलावा बचा क्या हमारे पास 2 × 2 × 2 × 7 × 3 × 3, यही बचा हुआ है। तो उसको मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, इंटू 2 × 2 ×
2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के कितना आ जाएगा, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 3024। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ये दोनों नंबर जो है इसका प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू, दोनों नंबर हमारे पास क्या है 336 इंटू 54। जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 18,144। और जब HCF इंटू LCM करेंगे तो उसको भी हम लोग करके देख ही लेते हैं। HCF इंटू LCM, तो हमारे पास HCF निकला है कितना है 6 और LCM कितना निकल के आएगा 3024। जब आप इस दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही निकल के आएगा 18,144। तो यहाँ से देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो है HCF इंटू LCM के इक्वल है। तो फिर मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ। इस तरीके से ये वेरीफाइड हो गया। हैंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर जो भी इंटीजर्स दिया गया है इसका भी हम लोगों को HCF और LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में HCF LCM निकाले उसी तरीके से इसमें भी HCF और LCM निकालना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में जैसा कि दिया गया है 12, 15 एंड 21, और सेकंड में 17, 23 एंड 29, और थर्ड में 8, 9 एंड 25। तो बारी बारी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट में दिया गया है 12, 15 एंड 21, तो इसका हम लोगों को क्या निकालना है, HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। तो 12 का यहाँ पर निकाल लेते हैं, फिर उसी तरीके से 15 का निकालना होगा, और एज इट इज़ उसी के तरीके से हम लोगों को 21 का भी निकालना पड़ेगा। जब आप 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना 2 2 जा 4 4 3 जा 12, और 15 का उसी तरीके से निकालेंगे तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, और 21 का निकालेंगे तो 3 7 जा 21। तो HCF जब हम लोग इसका निकालेंगे तो आप यहाँ से ध्यान देंगे जो कॉमन आता है फैक्टर वही हमारा क्या होता है HCF होता है। तो इसमें 3 जो है हम लोग को इस तीनों में आ रहा है कॉमन, तो यहाँ से हमारा HCF तो यही हो जाएगा 3। और LCM निकालने का तरीका क्या बताए थे कि जो कॉमन है उसको तो लिख ही लेना है, उसके अलावा जितने भी फैक्टर बचते हैं उन सभी को राइट कर लेंगे। फैक्टर क्या क्या बच गया, 2 बच गया, फिर ये 2 बच गया, फिर 5 बच गया, और ये 7 बच गया। उसी को मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 2 इंटू 5 इंटू 7। जब आप इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, और 67 जा 420। यही हो गया HCF और LCM मैंने इसका निकाल दिया। उसी तरीके से अब सेकंड नंबर में इसमें जो था उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 17 का भी फैक्टर निकालेंगे, 23 का भी निकालेंगे, और उसी तरीके से 29 का भी निकालेंगे। तो 17 जो है इसका फैक्टर हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 1 इंटू 17, क्योंकि 17 तो और किसी से लगेगा नहीं 1 के अलावा। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग 23 का भी निकालेंगे। 23 भी जो है 1 और 23 ही हो जाएगा इसका फैक्टर, और 29 का भी निकालेंगे तो 1 और 29 ही हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका HCF निकालना चाहें तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 1 ही आ रहा है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं आ रहा है। तो HCF इसका क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। और LCM निकालना चाहें यहाँ से तो 1 को मल्टीप्लाई में लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से 17 हो जाएगा, और 23 हो जाएगा, और 29 हो जाएगा। इस तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 11,339। तो हमारे पास HCF भी निकल के आ गया और LCM भी निकल के आ गया। और इसी में एक क्वेश्चन और था, ये 8, 9 और 25, इस तीनों का भी हम लोगों को क्या करना है, HCF और LCM निकालना है। तो बारी बारी से इसका भी हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 8 हो गया, 9 है और 25 है। तो 8 का अगर फैक्टर तोड़ना चाहें तो यहाँ से हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 का निकालना चाहें तो 1 इंटू 3 इंटू 3, और उसी तरीके से 25 का निकालना चाहें तो 1 इंटू 5 इंटू 5। तो इस तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ हमारे पास 1 आ रहा है। तो HCF इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा हमारे पास 1 ही। और LCM निकालना चाहें तो जो कॉमन आया वो तो लिखाएगा ही, उसके अलावा जो बचा हुआ वो सभी फैक्टर भी लिखेंगे। ये 3 2 है, और डबल 3 है, और डबल 5 है, इस सभी को इंटू कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। जब आप इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 1800। तो इसका HCF भी निकल के आ गया और LCM भी निकल के आ गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गिवन दैट HCF 306 and 657 equal to 9, फाइंड LCM 306 and 657। तो इस दोनों नंबर का हम लोगों को HCF देकर रखा है 9, और LCM हम लोगों को इसी दोनों नंबर का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिख लिया। HCF इस दोनों नंबर का ये दिया गया, वी नॉन दैट, हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला, LCM इंटू HCF इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये दोनों जो नंबर देकर रखा है ना, तो यहाँ से हम लोग को LCM निकालना है। HCF दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं LCM इंटू HCF तो देकर रखा है, तो HCF की जगह हम लोग 9 बैठा सकते हैं। तो यहाँ से 9 लिख दिए। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो ये दोनों नंबर देकर रखा है क्या 306 इंटू 657। तो यहाँ से हम लोगों को LCM निकालना है। ठीक है, तो LCM इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा क्या
306 इंटू 657, ये इसके साथ इंटू में है, इसको इधर की ओर भेजेंगे इक्वल टू किस साइड, तो नीचे में आ जाएगा 9। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 9 से ये डिविजिबल है, 9 से ये कट जाएगा कितना टाइम्स में, 73 टाइम्स में। जब आप 73 को 306 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना, 22,338। यही हो गया LCM और यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन भी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चेक वेदर 6n कैन इंड्स विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है कि चेक करके बताएं कि 6 कोई भी नेचुरल नंबर हो, वह जो है ख़त्म होगा, उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 0 होगा, कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए। तो चलिए मैं आपको इसको विस्तृत रूप से बताता हूँ। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर पहले ही राइट कर दिया, क्योंकि टाइम लंबा वीडियो हो जाता है, जिसकी वजह से मैंने इसको पहले ही राइट कर दिया। तो यहाँ पर जैसा कि है, मैं आपको इसको समझा देता हूँ। इफ़ एनी नंबर एंड्स विथ द डिजिट 0, यदि कोई भी नंबर जो है ख़त्म होगा कौन से डिजिट से, 0 से, इट शुड बी डिविजिबल बाय 10, वह किससे डिविजिबल होगा, 10 से, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं, इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2 and 5, और वह किससे डिविजिबल होगा, 2 और 5 से भी, क्योंकि 10 का फैक्टर है 2 और 5, एज जैसा कि यहाँ पर लिखे हैं 10 = 2 × 5। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 6 का अगर हम लोग फैक्टर निकालें तो 2 × 3 हो जाएगा, और इस पावर n है तो मैंने यहाँ पर n राइट कर दिया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग कह सकते हैं क्या, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, यहाँ से हम लोगों ने पाया 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n। 5 जो है इसके फैक्टर में नहीं आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, लेकिन 5 तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर राइट किया, हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5। कोई भी वैल्यू आप ले लें n के लिए, 6 कुछ भी देते हैं, 1 2 3 4 कोई भी नेचुरल नंबर, तो वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर 6n कैन नॉट एंड्स विथ द डिजिट 0। 6 कोई भी वैल्यू लेगा n, तो वह जो है उसका एंड नहीं होगा किससे, तो 0 से, उसका लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कोई भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। कह रहा है इसको बताइए कि ये सभी इंटू और प्लस, इसको भी इंटू और प्लस करेंगे तो यह कंपोजिट नंबर होगा, कैसे। तो पहले आप लोग ये समझ लीजिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसका कि 2 से अधिक फैक्टर आता है, ठीक है। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा 4 होता है। अगर हम लोग 4 का फैक्टर निकालें तो इसका फैक्टर 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, ठीक है, 4 भी हो जाएगा। तो इसका फैक्टर जो है 2 से अधिक आ गया तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कंपोजिट नंबर होगा। तो इसी तरीके से हम लोग इस दोनों का क्या करेंगे, फैक्टर अगर 2 से अधिक दिखा देंगे तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है जो वही उसी को मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है। तो 7 × 11 × 13 × 13, तो आप इसमें ध्यान देंगे तो दोनों जगह 13 है ना। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 13 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ, 13 को कॉमन अगर ले लिया तो यहाँ से क्या बच जाएगा अंदर में, 7 × 11 × 13 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस यहाँ से 13 कॉमन लिया तो इस 13 के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये 13 तो हम लोग बाहर की ओर लिख ही चुके हैं, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 × 7 77, 77 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 ही हो जाएगा। 77 में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 78 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये 13 आप 78 को भी तोड़ सकते हैं। 13 × 7 कितना हो जाता है, 13 × 6 78 हो जाता है। तो यहाँ से आप देखेंगे ध्यान से, इसका फैक्टर कितना आ रहा है, 2 से अधिक आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं सिंस it has more than 2 factors, so it is a composite number। बस हो गया इसका सॉल्यूशन। और इसी में सेकंड पार्ट क्या कह रहा था, ये जो है इसको भी हम लोग उसी तरीके से दिखा सकते हैं। तो यहाँ से आप ध्यान देंगे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 5। तो अब ध्यान देंगे यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, दोनों जगह 5 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 5 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 7 × 6 × 5 तो कॉमन ले लिए हैं तो इसके प्लेस पर 1 बच जाएगा, इंटू 4 × 3 × 2 × 1 + 5 कॉमन लिए हैं। तो यहाँ पे प्लस के बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 5 है ना, इंटू आप जब इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा कितना, 1008 और प्लस में ये 1 है, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जब आप इस दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 1000
9, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 5 इंटू 1009, 1 तो हम लोग जानते हैं कि सभी का कॉमन फैक्टर होता है, तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो है 2 से अधिक फैक्टर आ रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। 2 से अधिक फैक्टर अगर आ रहा है तो हम लोग उसी तरीके से इसमें भी कह सकते हैं यह भी क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी लिख सकते हैं सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है जिस पर रास्ता कैसा है, सर्कुलर है, मतलब वृत्ताकार है ना। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को एक राउंड लगाने में कितना मिनट्स लग रहा है, 18 मिनट्स लग रहा है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, उसी डिस्टेंस को रवि को 12 मिनट्स लगता है कवर करने में, ठीक है। अब कह रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। यदि माना जाए कि दोनों तो एक ही पॉइंट से एक ही समय में क्या कर रहा है, चल रहा है, तो एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा में भी जा रहा है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वे दोनों कितने मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे, तो ठीक है। तो जब भी क्या करेगा, एक ही डायरेक्शन में है ना, और एक ही समय में कब मिलेगा, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को निकालना क्या होता है, एलसीएम निकालना होता है। चलिए मैं आप लोगों को इसको समझाता हूँ। जैसा कि बोला है कि सोनिया और रवि एक ही डायरेक्शन में, मान के चलिए यहाँ से सोनिया और रवि चलना प्रारंभ किया इसी डायरेक्शन में, ठीक है। और ये दोनों के द्वारा एक ही डायरेक्शन में चला जा रहा है, और बोला जा रहा है कि दोनों जो है किस इसी पॉइंट पर फिर आकर कितने टाइम में, एग्जैक्ट उसी टाइम में दोनों आपस में आकर मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को करना क्या होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 18 और 12 का पहले फैक्टर निकालेंगे। तो 18 का फैक्टर हमारे पास क्या निकल कर जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। उसी तरीके से 12 का निकाल लेंगे, 2 इंटू 3। अब इसमें जो है कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है और फिर 3 आ रहा है। तो जो कॉमन आ रहा है उसको 1 टाइम्स लिखेंगे, और बाकी जो बच जाता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं एलसीएम में। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इक्वल टू 2 कॉमन आया तो 2 को राइट कर लेंगे, 3 कॉमन आ रहा है तो 3 को राइट कर लेंगे, और बच गया क्या हमारे पास 3 और 2, तो इसको भी यहाँ से लिख लेंगे 3 इंटू 2। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया हमारे पास 36। तो ये दोनों आपस में कितने मिनट्स में जाकर मिल जाएंगे, 36। तो इसको हम लोग यहाँ पर राइट कर सकते हैं देयरफॉर रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए शुरुआत करते हैं न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन। जैसा कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हम लोगों को प्रूव करने के लिए कह रहा है रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया था क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग, तो मैंने यहाँ पर जो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोगों को एक चीज़ समझना होता है कि हम लोगों को प्रूव करना है क्या रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। जिसको इरेशनल नंबर प्रूव करना होता है ना, उससे पहले हम लोग उसका विपरीत मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग रैशनल नंबर मान लिए, ठीक। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर लिखा लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज़ रैशनल नंबर। तो एक बात इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर एक बार में समझ में ना आए तो इसको आप लोग 3 से 4 बार इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। तो कोई भी रूट वाला क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग इसी स्टेप्स के जरिए इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें कोई फार्मूला होता नहीं है। तो 4-5 बार आप लोग इसको रिवीजन करेंगे तो आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर। मैंने मान लिया कि रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए, रैशनल नंबर होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, ठीक है। ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा क्योंकि मैंने इसको माना है क्या, रैशनल नंबर। लेकिन हम लोगों को प्रूव क्या करना है, ये एक रैशनल नंबर है। तो अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ पी क्यू हैज़ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। जब इसको हम लोग रैशनल नंबर माने तो पी बाई क्यू जो होगा इसका कॉमन फैक्टर जो 1 के अलावा नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख दूँ 2/3, 2 और 3 का कोई एक 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर होगा, नहीं होगा। तो यह रैशनल नंबर है। तो पी बाई क्यू जैसे मैंने लिखा, तो पी और क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर होगा। आगे अब जैसे मैंने इसको लिखा तो उसके बाद यहाँ पर राइट कर, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा हमको, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ रूट 5 पर होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से पी का स्क्वायर अपॉन क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे इसको स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
5 इंटू क्यू स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको 5 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा पी स्क्वायर। ठीक है, अब आगे की ओर ध्यान दीजिएगा। तो जैसे ही मैं इसको लिखा तो इसको इस साइड करके अगर भेजूँ तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू इसके साथ इंटू में इधर की ओर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 5 जो है पी स्क्वायर से क्या हो रहा है डिविजिबल हो रहा है, तो यहाँ से मैं इसको राइट कर सकता हूँ 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। 5 क्या कर रहा है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो उसी तरह से 5 भी हमारा क्या होगा डिवाइड करेगा पी को। चलिए मैं इस स्टेप को आपको समझाता हूँ कैसे। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊँ कि मान के चलिए एक नंबर जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 10/5, तो ये पी के जगह पर ये 10 माना, तो इसका अगर स्क्वायर करूँगा तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको मैं 5 से डिवाइड करूँ तो ये इससे कितना टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स में, ये इसको डिवाइड कर रहा है। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए मैंने आपको बोला पी जो है 5 को भी डिवाइड करेगा, इसका स्क्वायर हटा दो तो 5 2 जा 10, ये इससे भी क्या हो रहा है पूरा डिविजिबल हो रहा है ना। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा, ये थ्योरम 1.2 में यही कहता है अगर पी स्क्वायर 5 को डिवाइड कर रहा है तो पी भी 5 से क्या हो जाएगा डिवाइड होगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर एक चीज़ और समझा देता हूँ। अगर मान के चलिए 5 को अगर हम लोग पी से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको अगर इससे डिवाइड देंगे तो कुछ ना कुछ तो यहाँ क्वेश्चन निकल के आएगा। ठीक है, और एक आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। मान के चलिए 5 को मैं 10 से डिवाइड देता हूँ तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन आया कुछ ना कुछ 2, तो यहाँ पर अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो पी इक्वल टू यहाँ से ध्यान दीजिएगा p इक्वल टू 5c। मान के चलिए p जो ये वाला नंबर है ना, 10 के प्लेस पर हम लोग p माने, और ये q ये 5 है और क्वेश्चन इसके प्लेस पर कुछ आएगा, क्वेश्चन के प्लेस पर ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पर मैंने c मान लिया। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ये इसके इक्वल कैसे हुआ ये बात भी आप लोग समझ लीजिए। p के प्लेस पर क्या रखे हम 10 रखे। ठीक है, ये 5 इंटू सी कांस्टेंट टर्म ये क्वेश्चन है ये 2, तो 10 जो है ये इसके इक्वल आ गया, ये दोनों आपस में इक्वल आ गया। मैंने आप लोगों को एग्जांपल के तौर पर बताया, इसलिए p जो है 5c के इक्वल होगा, ये p है, ये 5 इंटू सी ये कांस्टेंट टर्म 5 2 जा 10, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा इक्वल होगा, p इक्वल टू 5c मैंने इसको मान लिया। अब उसी तरीके से क्या करेंगे दोनों तरफ फिर से जैसे मैंने ऊपर में स्क्वायर किया यहाँ भी क्या करूँगा स्क्वायर करूँगा, तो यहाँ से राइट कर सकते स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा पी पर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, और 5c पर भी स्क्वायर कर देते हैं हॉल पर, तो यहाँ से हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर क्या हो जाएगा c का स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान दीजिए स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल के आया है 5q का स्क्वायर, पी स्क्वायर जो है किसके इक्वल आया है 5q के स्क्वायर, तो पी स्क्वायर के जगह पर यहाँ से ध्यान दीजिए पी स्क्वायर के जगह पर हम लोग राइट कर सकते हैं 5q का स्क्वायर, तो वही मैं राइट कर रहा हूँ पी स्क्वायर के जगह पर क्या राइट कर देता हूँ 5q का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और c का स्क्वायर इस पर c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से 5 से 25 कर सकता है, 5 5 जा 25, है ना। जब ये 5, अब मैं इसको यहाँ पे राइट ही कर देता हूँ, क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5c का स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसको इधर की ओर भेजेंगे तो ये किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से क्यू स्क्वायर अपॉन इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 5 इक्वल टू c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 5 जो है यहाँ से 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो 5 भी क्यू को क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे राइट करूँगा क्या, तो 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर एज इट इज़ उसी तरीके से क्या करेगा 5 डिवाइड्स क्यू, 5 जो है क्यू को भी क्या करेगा डिवाइड करेगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा q का फैक्टर 5 है और p का फैक्टर 5 है, और मैंने आप लोगों को ऊपर में क्या बताया p और q का फैक्टर जो है 1 के अलावा नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ जो है p और q का फैक्टर 5 आ गया, उससे अलग आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जो माने हैं ना यहाँ पे राइट ही कर देते हैं, आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, 5 जो है कॉमन फैक्टर आ रहा है किसका p और q का, तो हम लोग जो माने हैं यहाँ पर रेशनल नंबर के लिए हम लोग बोले थे कि इसका रेशनल नंबर का फैक्टर जो है ये क्या होता है 1 के अलावा क्या होना चाहिए दूसरा नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ जो है उसके अलावा आ गया 5 जो है इस दोनों का कॉमन फैक्टर आ रहा था, हम लोग जो माने हैं वो क्या हो गया गलत हो गया, है ना। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं द कंट्राडिक्शन अराइजेज बाय एज्यूमिंग √5 इज़ रेशनल फॉल्स, क्योंकि इसका हमारे पास फैक्टर जो है 1 के अलावा दूसरा नहीं आना चाहिए, लेकिन इसका फैक्टर जो आ गया क्या हमारे पास एक 5 आ गया, दूसरा कॉमन फैक्टर आ गया, तो हम लोग जो माने हैं वो क्या हो गया गलत हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर √5 इज़ इरेशनल नंबर। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार 3 से 4 बार क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, और यही स्टेप के जरिए आप लोग इसको बना सकते हैं, इसमें कोई फार्मूला का यूज नहीं हुआ है। 3-4 बार आप लोग इसको बनाएंगे तो अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और इसको आप खुद से भी सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। अब हम लोगों को फिर से क्या करना है, 3 + √5 को इरेशनल नंबर दिखाना है। जो हम लोगों को दिखाना होता है उसके जस्ट हम लोग क्या करते हैं, विपरीत मानते हैं। अगर इरेशनल है तो हम लोग मान लेंगे इसको क्या, ये एक रेशनल नंबर है, फिर इसको हम लोग इरेशनल सॉल्व करके दिखा देंगे। तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया था 3 + 2√5, तो हम लोग मान लिए लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। बोला जा रहा था हम लोग इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए, लेकिन हम लोगों ने मान क्या लिया यहाँ पर, ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जब ये रेशनल नंबर है तो ये p/q के फॉर्म में होगा, हम लोग क्योंकि माने हुए हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 3 + 2√5 = p/q, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जो भी रूट वाला टर्म होता है ना, इसको हम लोग इधर की ओर ही तो रहने देंगे और बाकी कांस्टेंट टर्म को इधर की ओर भेज देंगे। तो यहाँ से अभी ध्यान दीजिएगा, 2√5 = यहाँ से लिख सकते हैं p/q। ये 3 जो इधर प्लस में, इसको इक्वल टू के इस साइड भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, √5 = यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर की ओर आएगा तो डिवाइड में होगा। तो यहाँ से 1/2। अगर ध्यान दीजिएगा, इस दोनों का अगर हम लोग यहाँ से एलसीएम ले तो यहाँ q हो जाएगा और यहाँ पर बच क्या जाएगा, p - 1 को q से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास, 3q हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये √5 = यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो p - 3q और यहाँ से 2 को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2q। अब हम लोग जानते हैं कि √5 क्या है, एक √5 हमारा इरेशनल नंबर और ये p/q के फॉर्म में ये क्या है, रेशनल नंबर। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं ये क्या है, इरेशनल, और ये क्या हो गया हमारा, रेशनल। क्या रेशनल नंबर जो है इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं ये दोनों क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। तो अब हम लोग कह सकते हैं आवर एजम्पशन इज़ इनकरेक्ट। हम लोग जो माने थे वो हमारा माना हुआ क्या है, गलत है। देयरफॉर 3 + 2√5 इज़ इरेशनल। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। इसमें भी कह रहा है कि जितना भी दिया गया है सभी को भी प्रूव करके क्या दिखाना, इरेशनल है। फर्स्ट में दिया है 1/√2, सेकंड में 7√5 और थर्ड में 6 + √2। चलिए बारी बारी से हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ फर्स्ट पे दिया गया था क्या, 1/√2। ठीक है, तो इसको भी हम लोग पहले मान लिए, लेट अस एज्यूम 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। मान लिए कि 1/√2 क्या है, रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल नंबर है तो ये हमारा p/q के फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/√2 = p/q। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 × q = यहाँ से हो जाएगा √2p। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग इधर की ओर ला लेते हैं, q/p हो जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर की ओर आएगा तो डिवाइड में, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये √2। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा क्या हो रहा है, रेशनल नंबर, और ये √2 क्या हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं रेशनल, और ये क्या है हमारा इरेशनल। क्या रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, नहीं। तो हम लोग फिर से वही चीज़ लिखेंगे, आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, सो 1/√2 इज़ क्या हो जाएगा हमारा, इरेशनल नंबर। थर्ड का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इसका सेकंड को सॉल्व करते हैं। इसमें भी वही था 7√5, तो इसमें मैंने मान लिया, लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज ए रेशनल नंबर। इसको मैंने फिर रेशनल नंबर मान लिया। तो अब यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं क्या, अगर रेशनल नंबर है तो ये p/q के फॉर्म में होगा। तो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ 7√5 = क्या हो जाएगा, p/q। ठीक है, अब यहाँ से रूट वाले टर्म को इधर की ओर ही रख देते हैं। तो यहाँ से √5 = यहाँ से क्या हो जाएगा, p/7q, क्योंकि इसके साथ ये मल्टीप्लाई में इधर की ओर आएगा तो डिवाइड में, यहाँ पे इसको मैं राइट कर सकता हूँ 7q। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये एक इरेशनल नंबर है और ये एक रेशनल नंबर है। इधर की ओर मैं राइट कर देता हूँ इरेशनल, और ये क्या है, रेशनल। क्या रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल होगा, नहीं। तो यहाँ से मैं राइट कर दिया, आवर एजम्पशन इज़ इनकरेक्ट, देयरफॉर 7√5 इज़ अ इरेशनल नंबर। और थर्ड में क्या था, 6 + √2। इसको भी हम लोगों को रेशनल नंबर दिखाना है, तो मैंने फिर से यहाँ पर राइट कर लिया, 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। मान लिया 6 + √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 6 + √2 जो होगा p/q के इक्वल होगा, है ना। मैं यहाँ पे राइट कर दिया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, √2 को अगर हम लोग इधर की ओर ही रखें तो इधर प्लस में है, तो ये इसको इक्वल टू के साइड लेके जाएंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में। तो p/q
क्यू माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मान लेते हैं और फिर से इसका क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ √2 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा नीचे में क्यू, इसको इससे डिवाइड देंगे 1 को पी से मल्टीप्लाई करेंगे पी माइनस इसको इससे डिवाइड देंगे क्यू को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 6Q। ठीक है, अब यहाँ से आप ध्यान देंगे तो ये हमारा क्या है एक इरेशनल नंबर है और ये एक रेशनल नंबर के फॉर्म में है। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ ये क्या चीज़ है इरेशनल और ये हमारा क्या है रैशनल नंबर। क्या इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता, तो मैंने इसको कट कर दिया। तो हम लोग कह सकते हैं आवर एजम्पशन इज़ इनकरेक्ट, देयरफॉर 6 + √2 इज़ अ इरेशनल नंबर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।